जय श्री राम। आर्य समाज नाम की एक संस्था है। मुझे कहीं से भी ये संस्था आर्य समाजी नहीं लगती, क्योंकि इसके जो पूरे क्रियाकलाप हैं वो अनार्य समाजी जैसे हैं कि जैसे जमात नहीं होती है कोई, उस तरह की इनकी स्थिति है। इनमें लाल कपड़े पहनने वाले, सफेद कपड़े पहनने वाले लोग हैं। ये किस तरह के आर्य समाजी हैं? 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, पंचम वेद, महाभारत, रामायण, ये किसी को नहीं मानते। वेदों में भी ये थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े जो भाग है उसको मानते, पितरों को नहीं मानते। यज्ञ की विधि भी इनकी बिल्कुल अनार्य जैसी है। इन्होंने पता नहीं कौन सा किस तरह से ये आ रहे हैं, इनकी हर स्थिति अनार्य जैसी है। जिस तरह से जाटव लोग, भीमटे लोग, अम्बेडकरवादी लोग और ये मूल्य भगवान श्री कृष्ण को गालियां देते हैं, उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, ऐसी ये अनार्य समाजी लोग जो हैं ये परमात्मा श्री कृष्ण को गाली देते हैं। इनकी यह करने की विधि भी अलग है एकदम। वेशभूषा से तो ये बिल्कुल लगते हैं कि भाई बड़े श्रेष्ठ आ गए हैं, लेकिन इनके जो कार्यकलाप हैं सब के सब अनार्य के जैसे। अरे भैया तुम किधर से आ गए? तुम्हारी बोली, तुम्हारी चाली सबकी सब अनार्य जैसी। तुम्हारी बोली में और शिशुपाल की बोली में कोई अंतर नहीं। जैसे शिशुपाल दिननाथ भगवान को गाली देता था, वैसे तुम लोग भी भगवान को गाली देते हो। तुम किधर से आ रहे हो? दिननाथ भगवान को गाली देने से तुम आर्य हो गए? कैसे हो गए भैया? वही तो तुम्हारे सब वेद के प्रतिकूल सारे कार्य हैं। तुम वैदिक साहित्य का मखौल उड़ाते हो, कहते हो आगे। और तुम सबका जो बॉस है ना भैया, क्योंकि स्वामी रामदेव जी जो है वो भी आर्य समाज की देन है। तो रामदेव ने निश्चित बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने उनकी जितनी भी पतंजलि ने उसके द्वारा उन्होंने समाज की सेवा की, वो निश्चित बहुत बड़ी है। लेकिन वह भी ब्राह्मण द्रोही है, वह भी वेद के द्रोही है। पता नहीं तुम लोग, तुम्हारे वेद कौन से हैं भैया? अभी उनका बयान आया है मुरारी लाल जी के समर्थन में, तो मैं समझ रहा हूँ कि बयान क्यों आया है। क्योंकि दिशा ये जा रही थी सारे भागवत व्यवसायिक कथाकारों की कि आर्य समाज एक मूवमेंट चला रहा है कथाकारों के खिलाफ। तो ये तुम जितने भी अनार्य थे और तुम्हारे जो बॉस हैं रामदेव जी, क्योंकि वो भी आर्य समाजी हैं, तो तुम लोग उनके पास पहुंच गए रोने झींकने कि महाराज कुछ करो। तो उन्होंने बयान दे दिया मुरारी बापू के समर्थन में। तो ये सारी दुनिया जान रही है वो मुरारी बापू के समर्थन में नहीं है बयान रामदेव जी का। वो खाली तुम लोगों की जूता परजाई जब ना हो जाए, क्योंकि पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ हो चुका है, अब तुमको टारगेट हम लोग करने वाले हैं, इसलिए उनका बयान आ गया कि भाई हम तो उनके साथ हैं। तो भैया अब तुम इतने गिर गए, अभी तक तो आर्य, अब अनार्य हम तो तुम्हें मानते नहीं थे। अब तुम सेकुलर बयान दे करके तुम उस भ्रष्ट जो अली मौला व्यासपीठ पे कहने वाले लोग थे, अब तुम उनके साथ हो गए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी पौराणिक भगवान को, जो भी पुराण पुरुष को निंदा करे, गाली दे, तुम उसके समर्थन में आ जाते हो। तो ये आर्यों के काम है, अनार्यों का काम है? ये काम तो बिल्कुल जाटवों जैसे हैं। जैसे जाटव जो है ना, वो देख रहे हैं कि कृष्ण को किस तरह गाली दी जा सकती है, राम को किस तरह गाली दी जा सकती है। वैसे ही तुमने देखा, अरे मुरारी ने गाली दी है भगवान को, चलो भैया ये तो हमारा हो गया। तो तुम अनार्य नहीं हो भैया, तुम तो अनार्य हो, अनार्य। क्योंकि जो ठाकुर जी को गाली देगा बस तुम तो उसके पक्ष में आ जाओगे। तो तुम में और भीमटों में, तुम में और कांग्रेसियों में, तुम में और वामपंथियों में, अनार्य समाजियों कोई कमी नहीं। बल्कि तुम्हें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हें जमाती हो गए हो, जैसे वो तगली की थूकली की जमाती नहीं है, ऐसी तुम रूप रंग से तो तुम जो हो लाल कपड़े सफेद कपड़े पहनते हो। तो जैसे नीले बाबा की नीली सेना नहीं है, वैसे ही अनार्यों तुम्हारी भी एक लाल और हरी सफेद सेना है। तो वेशभूषा से तुम क्या हो? वेशभूषा से तो तुम हिंदू हो, लेकिन तुम वास्तव में हो कालनेमी।
जो हनुमान जी भी कालनेमी से जो है विमोहित हो गए थे, बोले ये तो असली गुरु जी है। तो भैया जनता तुम्हें पहचान चुकी है, चाहे तुम रामदेव से ना अब भगवान से भी अपने लिए बयान दिला दोगे ना, तभी तुम हिंदू समाज अब छोड़ेगा नहीं। जय श्री राम।